से झुके हुए मन दे तुम्हारी योजना के वंदना एक स्वर में एक हमारा देश एक संदेश है भारत के लिए छोटी सेवा भी उसको सबका पिता है। आज का विषय है मांसपेशी विकृति। यह आनुवंशिक रीति से निर्धारित पेशी ह्रास अथवा अपकर्ष करने वाला बढ़ता हुआ मांसपेशी रोग है जो विभिन्न प्रकार की मांसपेशियों को प्रभावित करता है। जब यीशु पैदा हुई तब हमारा दिल खुशियों से झूम उठा। धीरे धीरे उसके असामान्य शारीरिक विकास के संकेत प्रकट हुए। अंततः उसकी रोग निदान जांच द्वारा रीढ़गत मांसपेशियों की विकृति की पुष्टि की गई। 5 सालों तक स्नेहमयी देखभाल एवं व्यायामों ने मेरी उम्मीदों को जिंदा रखा। 5 साल के बाद हमने सच्चाई माननी शुरू कर दी कि यीशु को कुछ गंभीर शारीरिक समस्याएं थी। यीशु के 9 साल के होने पर बेबी मोनिका का जन्म हुआ। इस दौरान यीशु ने हमारे गम बांटे। मोनिका की स्थिति कहीं ज्यादा सोचनीय थी क्योंकि संकुचनों के परिणाम स्वरूप उसे अक्सर सांस का तनाव रहता था। रीढ़गत मांसपेशी विकृति यह एक आनुवंशिक विकृति है। यह संभवतः X से जुड़ा हो सकता है, X गुणसूत्र। यह आनुवंशिक संकेत पद्धति में एक त्रुटि है जो असामान्य मांसपेशी विकास एवं क्रिया का कारण है। एक सुनिश्चित नैदानिक जांच के लिए तंत्रिका तंत्र परीक्षण मदद करता है। यीशु और मोनिका, इन दोनों बहनों का जीवन वृत्त एक सार्थक अध्ययन तथा परस्पर जानकारी के लिए आधार प्रदान करता है। मांसपेशी विकृति के प्रति प्रत्येक रोगी की मानसिक तथा शारीरिक प्रतिक्रिया भिन्न होती है। उनकी देखभाल में आवश्यकता अनुसार भिन्नता तथा एकरूपता की आवश्यकता है। यीशु का जीवन वृत्त। यीशु की रोग निदान जांच द्वारा पता चली उसकी बढ़ती हुई मांसपेशी कमजोरी। उसकी चिकित्सीय जांच से पता चला समीपस्थ मांसपेशियों की कमजोरी, सारे गहन प्रतिवर्त अथवा रिफ्लेक्सेस अवनत यानी डिप्रेस्ड हैं। संवेदना सामान्य है परंतु महत्वपूर्ण गति का अभाव है। उसकी काफी हद तक तीव्र बुद्धि है। पांव का तलवा अंदर को मुड़ा हुआ है और पसलियों के बीच बढ़ता हुआ फासला। उसमें सभी रिफ्लेक्सेस का अभाव है। उसे देखने से पता चला कि वो लुढ़की, घुटनों पर घिसटी, खड़ी हुई, कुछ कदम चली पर असंतुलित थी। उसे गर्दन की मांसपेशी की काफी कमजोरी थी। उसके ऊपरी और निचले अंगों में कमजोरी थी और रिफ्लेक्सेस यानी प्रतिवर्त का अभाव था। मोनिका का जीवन वृत्त। मोनिका की रोग निदान जांच के द्वारा शीघ्र ही पता चला कि उसे रीढ़गत मांसपेशी विकृति अथवा स्पाइनल मस्कुलर डिस्ट्रॉफी टाइप 2 थी। चिकित्सीय प्रगति के दौरान पाया गया कि वो कभी नहीं चली। उसके शरीर के ऊपरी एवं निचले अंगों में कमजोरी निरंतर बढ़ती गई। उसकी पीठ में एक कुबड़ विकसित हो गया और उसे अपने सिर को हाथों से सहारा देना पड़ता है। मैं कहाँ हूँ? मैं जीवन के इस दौर में कितना आगे आ गई हूँ। मैं कहाँ जा रही हूँ? मेरी जिम्मेदारी है आत्मनिर्भर होना। प्रभु ने तुम
अपने दृढ़ संकल्प को नष्ट नहीं होने दूंगी। मैं अपने मस्तिष्क को नष्ट होने से कैसे बचा सकती हूँ? मैं एक स्वतंत्र व्यक्ति बनना चाहती हूँ। शिक्षा जन्म से ही शुरू हो जाती है। शुरुआत में मेरे माता पिता ने मुझे सबसे बड़ी शिक्षा दी कि लगन का पक्का होना चाहिए। मेरे नाना जी मेरे सबसे अच्छे शिक्षक थे। मुझे पढ़ने और सीखने का आनंद लेने के लिए प्रेरित करते रहे। अध्यापकों ने मेरी विकलांगता को समझा और एक सामान्य व्यक्ति बनने के लिए बढ़ावा देते रहे, लेकिन मेरे लिए विद्यालय की गतिविधियों में भाग लेने की कोई व्यवस्था नहीं थी। जैसा कि उच्च शिक्षण संस्थाओं से अपेक्षित है, दिल्ली विश्वविद्यालय में पहिया कुर्सी उपयोग करने वालों या विकलांगों की आवश्यकता अनुसार कोई भी सुविधा उपलब्ध नहीं थी। महाविद्यालय परिसर का माहौल ना मिलने पर भी पत्राचार द्वारा पढ़ाई ने आत्मानुशासित अध्ययन के लिए नींव डाली। एप्टेक, जहां मैंने कंप्यूटर के बारे में प्रोफेशनल ट्रेनिंग प्राप्त की, वहां पहिया कुर्सी उपयोग करने वालों की पहुंच बहुत आसान है। ये मेरी वाकई में पहली गंभीर पढ़ाई थी। इसी दौरान मेरे पिताजी मुझे कंप्यूटर सिखा रहे थे। मुझे अब भी वो खुशी याद है जो उनके चेहरे और आवाज में थी। शाबाश बेटा शाबाश, देखिए आज यीशु ने अपना पहला प्रिंट आउट निकाला। हम सभी को प्रेरणा की जरूरत होती है। मैं तब 22 वर्ष की थी जब मैंने SBL कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर खोला। मेरे माता पिता ने मुझे ट्रेनिंग सेंटर चलाने में भरपूर समर्थन दिया। हर नए पहलू से निपटते हुए मेरा आत्मविश्वास, सुरक्षा एवं संतुष्टि बढ़ती गई। मेरी 125 रुपये की पहली कमाई ने मुझे अपार प्रसन्नता दी। मैं इतना मायूस हो चुकी थी कि मैं शायद ही कभी कुछ कमा पाऊंगी। मुझे पैसे का इतना मूल्य इससे पहले कभी महसूस नहीं हुआ था। SBL में हमारे शिक्षण का आधार है कि प्रत्येक विद्यार्थी आशय को समझता है। यीशु के माता पिता समझदार थे, जिन्होंने उसमें इतना आत्मविश्वास पैदा किया। प्रेरणा देने का उनका उद्देश्य सफल हुआ जब यीशु ने अपने अंदर शीघ्रता से आत्मविश्वास विकसित किया। जरा सोचिए नर्स, हम कैसे, कहां और क्यों सीखते हैं? सीखना है खुशी के लिए, सेवा के लिए, आत्मविश्वास के लिए, मानवीय ऊर्जा के संरक्षण के लिए, कर्मचारियों की उत्पादन क्षमता के लिए, रोगी की गुणवत्तापूर्ण देखभाल के लिए, व्यावसायिक जिम्मेदारी के लिए, अपनी सत्यनिष्ठा बनाए रखने के लिए और नर्सिंग की संपूर्णता के लिए। सही सीखना आनंदपूर्ण है और एक पीड़ादायक प्रक्रिया भी। हमारे सीखने के प्रमाण हमारे कार्यों में अभिव्यक्त होते हैं। SBL के विकास के लिए आप किन व्यक्तियों को महत्वपूर्ण मानती हैं? जैकी और रवि, जिन्होंने मुझे छात्रों, विदेशी लोगों और राजदूतावासों के कर्मचारियों से मिलवाया। आप जैकी से कैसे मिली? मैंने एक संस्था मैक्सिमाइजिंग एम्प्लॉयमेंट टू सर्व द हैंडीकैप्ड के बारे में सुना था। मैंने उन्हें फ़ोन किया। पूरे भारत में जैकी ही एक ऐसी महिला थी जिन्होंने मेरा विकलांगता प्रमाण पत्र नहीं मांगा। उन्हें मेरा कौशल चाहिए था। जैकी ने मैश के द्वारा मुझे प्रोत्साहित किया और मेरी सबसे ज़्यादा मदद की। जैकी एक नर्स प्रबंधक हैं जो विभिन्न कठिनाइयों से ग्रस्त लोगों की भलाई के लिए अत्यंत संवेदनशीलता से काम कर रही हैं।
रवि एसबीएल में यह सीखने आया था कि कंप्यूटर में वित्तीय लेखाओं का प्रबंधन कैसे करते हैं, जिसे मेश में अब सफलतापूर्वक क्रियान्वित किया जा चुका है। सामुदायिक स्वास्थ्य सेवा बैंड-एड्स और टीकाकरण तक ही सीमित नहीं, ये लोगों की संपूर्ण देखभाल की एक वास्तविक प्रक्रिया है। नर्सों, डॉक्टरों तथा सभी स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं ने यीशु तथा उसके माता-पिता की क्रियात्मक सक्षमता को बढ़ावा देने में मदद की। स्पाइनल मस्कुलर डिस्ट्रॉफी वाले किसी भी व्यक्ति की देखभाल के लिए मुख्य तथ्य हैं शरीर क्रिया व्यायाम, मानसिक उत्प्रेरणा, भावनात्मक स्थिरीकरण तथा आत्मिक परिपक्वता। मूल शरीर रचना विज्ञान तथा क्रियात्मक शरीर विज्ञान ये समझने में हमारी मदद करते हैं कि विकासात्मक प्रक्रिया के दौरान मांसपेशी की किन विशेष विशिष्टताओं में बाधा आई है। मांसपेशी प्रणाली विशेष रूप से संदर्भित करती है कंकाल तंत्र मांसपेशी ऊतक जो प्राय अस्थियों से जुड़े होते हैं। इसके कार्य हैं शक्ति प्रदान करना, शरीर की गतिविधियों को, स्थिरता प्रदान करना, शरीर की स्थिति को, उदाहरण के लिए सीधा बैठना, उत्पन्न करना, गर्मी को। इसकी 5 मुख्य विशिष्टताएं हैं। उद्दीपन, मांसपेशियां उत्प्रेरित होती हैं जब रसायन तंत्रिका, तंत्र या तंत्रिका प्रेषक से स्रावित होता है या रक्त द्वारा हार्मोन्स का वितरण होता है। संचालन, मांसपेशी कोशिका या तंत्रिका कोशिका की क्षमता द्वारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन अथवा झिल्ली के साथ कार्यशील क्षमता का संचालन होता है। संकुचन, मांसपेशी ऊतक छोटे और मोटे या संकुचित होते हैं जो काम करने की शक्ति पैदा करते हैं। विस्तार, मांसपेशी विस्तारित हो सकती है बिना ऊतकों के नष्ट हुए। तन्यता या इलास्टिसिटी, वो क्षमता जो मांसपेशी ऊतक को अपनी वास्तविक आकृति में संकुचन या विस्तार के बाद लौटा दे। पैसिव एक्सरसाइज, यद्यपि इससे संचालन शक्ति वापस नहीं लौटती है, एक समझदार व्यक्ति जैसे कि यीशु के माता-पिता या भौतिक चिकित्सक के द्वारा करनी आवश्यक है, क्योंकि यीशु अपने ही शरीर की स्थिति से तालमेल बिठाने में असमर्थ है। औपचारिक ज्ञानार्जन के अलावा मानसिक उत्प्रेरणा के अनेक रूप हैं। विकलांगों के द्वारा आयोजित सामूहिक गतिविधियों में भाग लेना स्वतंत्रता के लिए मेरी तीव्र चाहत का एक भाग है। मेरे माता पिता के लिए ये एक कठिनाईपूर्ण क्षेत्र है जिस पर हम काम कर रहे हैं। भावनात्मक स्थिरता एक जटिल प्रक्रिया है, फिर भी ये स्वस्थ तंत्रिका तंत्र पर निर्भर एवं परिपक्वता का अभिन्न अंग है। तंत्रिका प्रणाली, मस्तिष्क एवं सुषुम्ना लगातार और साथ-साथ केंद्रीय तंत्रिका तंत्र की रचना करते हैं। सुषुम्ना तंत्रिका 31 जोड़ी होती हैं जो कि प्रत्येक एक विशेष सुषुम्ना सखंड या सेगमेंट की जड़ से जुड़ी होती हैं, जो शरीर के ज्यादातर भागों तथा सुषुम्ना के बीच संचार का रास्ता होता है। पूर्ववर्ती या उदरतलीय जड़ के अंतर्गत गति तंत्रिका अक्ष तंतु या मोटर न्यूरॉन एक्सॉन्स होते हैं जो सुषुम्ना से बाहरी भाग की ओर तंत्रिका वेग संचालित करते हैं। पश्चीय या पृष्ठीय जड़ में संवेदी नाड़ियों के तंतु होते हैं जो सुषुम्ना की ओर बाहरी भाग से तंत्रिका वेग संचालित करते हैं। किताबें मेरी सबसे बड़ी सहायकों में से एक है। अपने परिवार की भावनाओं को समझना एक कौशल है जो मेरे प्रमुख सहायक हैं। इस बात का ज्ञान होना जरूरी है कि मेरे किसी निवेदन से किसी भी व्यक्ति में नकारात्मक प्रतिक्रिया उत्पन्न न हो। मुझे एक बार और स्नान करने की इच्छा हो सकती है, किंतु इसके लिए किसी व्यक्ति को काफ़ी मेहनत करनी होगी। दूसरों की मानसिकता को समझने की मेरी शक्ति तथा मेरी ज्ञात आवश्यकताओं के बीच एक सूक्ष्म संतुलन जरूरी है। बिना उदास हुए या मांग किए भावनात्मक संतुलन को बनाए रखने के लिए सुषुम्ना के कार्य की जानकारी होनी चाहिए। इसके साथ अनुग्रह भी हो जो असुविधा को सह सके तथा अत्यधिक अपूर्ण इच्छाओं के रहते हुए भी स्नेहपूर्ण हो।
सुषुम्ना प्रक्रिया विज्ञान की दो प्रमुख क्रियाएं हैं। द व्हाइट मैटर ट्रैक्ट्स या सफेद पदार्थ पथ तंत्रिका वेग को फैलाने वाले महापथ हैं। इस महापथ पर संवेदीय संकेत बाहरी भाग से मस्तिष्क की ओर प्रवाहित होते हैं। गति संकेत मस्तिष्क से बाहरी भाग की ओर प्रवाहित होते हैं। द ग्रे मैटर या स्लेटी पदार्थ आदान प्रदान की सूचनाओं को ग्रहण एवं संयोजित करता है। मेरे मनोभाव काफी गहनता के साथ मेरे परिवार तथा सहायकों के मनोभावों से जुड़े हैं। अंतर्द्वंद से तालमेल व्यापक रूप से मेरी मानसिक निराशा को, योग्यता की अनुभूति तथा कष्टों के प्रति मेरे रुख को प्रभावित करते हैं। प्रभु दे दो साहस बुद्धि कि विश्वास बने रहे। नर्सिंग हृदय को छूती है। ये अनकहे गहरे दुखों, खालीपन तथा अकेलेपन को भांपती और पहचानती है। अब